तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अभी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे जो बहुत ज्यादा गिरावट दिन में आई हुई है। मेजरली इन स्टॉक्स में लार्ज कैप बड़े नाम बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उस सारे स्टॉक्स को एक वीडियो में कंसोलिडेट कवर करेंगे। अलग अलग मैंने इन स्टॉक्स पे वीडियोस बनाई हुई है जो आप जाकर देख सकते हैं। हम बात करेंगे ये जो स्टॉक्स हैं जिन पे इतनी गिरावट आई है, क्या आपको अभी इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले दीपक नाइट्राइट अगर आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट है। अगर हम 3 साल के पीरियड में देखते हैं, हालांकि एक साल में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास आ चुका है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग भी अगर आप देखेंगे तो लगभग प्राइस टू अर्निंग इसकी हाईएस्ट के लेवल्स पे पहुंच चुकी है। इसका रीजन क्या है कि स्टॉक में उछाल देखने को मिला है लेकिन अभी फंडामेंटल्स इंप्रूव होने शुरू नहीं हुए हैं। और साथ में आपको यह समझना है कि अभी बस इस स्टॉक में एक कमी है ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होने का। और केमिकल स्टॉक्स में हमने यही बात की थी कि केमिकल स्टॉक्स में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी वही थी जहां पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो देखिए अभी इन लेवल्स पे ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा उछाल आ चुका है। मैं आपको इस स्टॉक में जो हमने पहले बोला था वही चीज बोलूंगा, हर गिरावट में इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। सेकंड स्टॉक जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, कोटक महिंद्रा बैंक। 1600 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है, अपने 52 वीक लो के पास है। और सिर्फ 52 वीक लो नहीं, 3 साल से के जो लो था उसको भी तोड़कर अभी ये स्टॉक नीचे निकल चुका है। तो 1650 पे एक अच्छा सपोर्ट था इसका जो हमने बात की थी, 1650 को भी तोड़ के अब ये 1600 रुपीस के आसपास आ चुका है। तो देखिए अब यहां पर इस स्टॉक में कितने नीचे जाएगा, वो इसने जो अपने की लेवल्स हैं वो तोड़ दिए हैं। 1650 1700 के ऊपर आकर टिकता है 1650 के लेवल्स पे तो आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने साल भर हो सकता है आपको और इस स्टॉक में पेशेंस रखना पड़े, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहां से और 100 रुपए गिर जाता है, 1500 रुपए के आसपास आ जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिल जाएगी। मैं इस स्टॉक में क्या कर रहा हूं, मैंने 1650 के आसपास इस स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट की है। फर्दर अगर ये स्टॉक और यहां से 50-100 रुपए कम होता है तो मैं और फर्दर इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3 से 5 साल के हिसाब से स्टॉक में यहां पर स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है। लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इसके फंडामेंटल्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में। चाहे आप यहां पर देखें हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स के आसपास है। ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो हाईएस्ट प्रॉफिट्स पे ये स्टॉक यहां पर है। और स्टॉक अब अपने 3 साल के जो लो है उसके भी नीचे यहां पर जा चुका है, यानी कि 3 साल में भी स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर बनती है। इसके बाद आ जाता है बजाज फाइनेंस का शेयर। इस पे भी कल डिटेल में हमने बात की थी। ये शेयर भी में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है, क्या इसके ऐसे रिजल्ट्स में रीजन रहा, वो हमने डिटेल में वीडियो में कल बात की थी, वो आप जाकर देख सकते हैं। अभी अगर हम यहां पर देखते हैं, स्टॉक को समझते हैं, तो आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। हालांकि जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम होने लगी है। एक साल में 25% के आसपास की ग्रोथ है और ये स्टॉक में 30, 35, 40% की प्रॉफिट की ग्रोथ एक टाइम पे देखी जा रही थी। 10 साल में 43% के रिटर्न्स अभी भी स्टॉक ने यहां पर दी हुई है। तो देखिए पहली चीज तो आपको समझनी है, ये जो 10 साल में 43% की रिटर्न्स है, ये आप आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करके स्टॉक से नहीं चल सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन को आपको बदलना होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज 6400 6500 रुपीस के लेवल्स पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर है। आप देखेंगे 6500 रुपीस पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये लेवल्स अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगी। और आपने अगर देखेंगे यहां पर कंसोलिडेशन फेज में है, 6500 गया, फिर 8000, फिर 6500, फिर 8000 रुपए, फिर 6500 के आसपास आया, फिर 8000 रुपए, अब 6300 रुपए के आसपास चला गया था, 7300 तक गया था, फिर अभी गिर के 6500 के आसपास आने वाला है। तो 6500 रुपीस पे फिर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती हुई नजर आएगी स्टॉक पे। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का स्टॉक, यहां पर रिजल्ट्स पे बात की थी, खराब रिजल्ट्स थे, गिरावट आई है। अब देखिए यहां पर आपको पेशेंस रखनी होंगे। मैं इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करके चल रहा हूं। उसका रीजन है सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट्स में कोई ग्रोथ नहीं है और आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी या नहीं होगी इसके भी कोई ट्रिगर्स नहीं है। तो इसलिए मैं कंप्लीटली अवॉइड करके स्टॉक को चल रहा हूं। 3 साल में आप देखेंगे -3% के रिटर्न्स हैं, 1 साल में
10% की नेगेटिव और 5 साल में सिर्फ 5%, और प्रॉफिट की ग्रोथ भी है वो भी 8% और 1% के आसपास 3 साल और 1 साल में रह गई है। तो सेल्स की ग्रोथ 1 साल में 2% के आसपास है। लगभग फ्लैट अभी रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं पिछले 2 साल से, और आने वाले टाइम में भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ के नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड करके चल रहा हूं। 2400 रुपए के ऊपर आएगा तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, पॉजिटिविटी बनेगी, उसके नीचे ये स्टॉक ये ऐसे ही कंटिन्यू आपको एक लेवल्स पे देखने को मिलेगा। डाबर इंडिया के स्टॉक पे बात करें तो यहां पर भी सेम रिजल्ट, सेम सारा हाल यहां पर नजर आता है। यहां पर आप देखेंगे जो नंबर्स हैं वो फ्लैट काफी यहां पर नजर आते हैं। सेल्स में, प्रॉफिट्स में ना के बराबर ग्रोथ है। 1 साल में 0% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, 3, 5 और 10 साल में 4%, 8% के आसपास की ग्रोथ है। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 5 साल में सिर्फ 5% की ग्रोथ, 3 साल में नेगेटिव ग्रोथ है। तो ओवरऑल काफी खराब नंबर्स है। और यहां पर भी देखिए, मैं यही बात करता हूं, ये HUL, डाबर इंडिया, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो डिफेंसिव स्टॉक में FD की जगह पैसा लगाना चाहते हैं। ओवरऑल इन स्टॉक्स में एक तो ग्रोथ अभी नहीं आ रही है क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन की स्टोरी थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है, और आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है कि जब ये स्टॉक चलेंगे तो डबल हो जाएंगे यहां से बहुत जल्दी। बहुत स्लो रिटर्न्स यहां पर इन स्टॉक्स में आपको मिलने वाली है। तो उन चीज की आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर आप इन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली जब मार्केट में पॉजिटिविटी है तो ये डिफेंस स्टॉक कम चलते हैं। जब ओवरऑल नेगेटिविटी बनती है, जब मार्केट में गिरावट आती है, रिसेशन के खतरे आते हैं, तब FMCG स्टॉक्स ज्यादा चलने को तैयार होते हैं। तो वो चीज भी समझकर इन्वेस्ट करिएगा। सेम मारिको में भी आप यहीं पे ये चीज देखेंगे, नीचे के लेवल्स पे हैं ये सारे स्टॉक्स। यहां पर भी आप देखेंगे प्रॉफिट की ग्रोथ 3 साल में 7% के आसपास की है। तो ये स्टॉक में भी सिमिलर चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि नीचे लेवल्स पे हैं। अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं इनमें लॉन्ग टर्म के लिए तो ये 500 के लेवल्स इसमें अच्छे हैं। 486, 490 के लेवल्स पे बहुत टाइम पे ये गया है। इन लेवल्स पे आता है तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस स्टॉक है, लिमिटेड ग्रोथ है, वो सारी चीज स्टॉक सोच के आपको इन्वेस्ट करना है इन स्टॉक्स में। इसके अलावा एशियन पेंट्स पे भी काफी लोगों का सवाल यहां पर रहता है। तो एशियन पेंट्स पे हमने बात की थी, यहां पर कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। 2800 के लेवल्स हैं जो एक काफी अच्छे की लेवल्स यहां पर इसके रहेंगे। 3 सालों में देखेंगे तो यहां पर 2700, 2800 इन लेवल्स पे काफी अच्छा सपोर्ट बना है। तो ये एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए। ओवरऑल अभी भी स्टॉक में प्रॉफिट की, सेल्स की ग्रोथ अच्छी है। देखेंगे 5 साल, 3 साल के लेवल्स पे, लेकिन पिछले 3 साल में ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं, इससे इसके स्टॉक में नहीं हुई है। उसका रीजन है री रेटिंग होने लगी है अभी पेंट सेक्टर की। पेंट सेक्टर में अभी और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो पहले कंपनीज टिकी हुई हैं उसमें थोड़ा सा अभी कॉशियस होकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जितने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें से ये स्टॉक है जो एक अच्छे लेवल्स पे अभी आ चुका है। 2600, 2700 के लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में आपको बनती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। काफी सारे अलग अलग सवाल थे इन स्टॉक्स में, तो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पे सवाल हैं आपके तो पूछ सकते हैं। अभी लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है क्यों नहीं चल रहे हैं। उसका रीजन है कि लार्ज कैप स्टॉक्स मेजरली जब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसा लगता है तब चलते हैं, और अभी लगातार इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा निकल रहा है, तो इसलिए ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी 2, 4, 6 महीने तक भी हो सकता है आपको इन स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक किसी भी तरीके की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट की। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। धन्यवाद।